हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। CHSL के एग्जाम देने वाले बच्चे थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, थोड़ा समय हमें दीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 25 में 25 मैथ्स में कैसे स्कोर करेंगे। इसके लिए पूरा कंप्लीट एनालिसिस लेकर आया हूं। अभी तक जितने पेपर हुए हैं सारे पेपरों का कंप्लीट एनालिसिस, मैथ में क्या पूछे जा रहे हैं, क्या पूछ रहा है, आपको क्या करना है जिससे आप 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं विद इन टाइम। तो आराम से वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको परेशान नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल आपने जो पढ़ा है वही आ रहा है, मॉडरेट लेवल। वन वर्ड में बात कर रहा हूं, ना इजी ना हार्ड, मॉडरेट लेवल। अब एसएससी है तो एकदम तो हार्ड पूछ नहीं रहा है, तो उसकी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और चूंकि एसएससी है तो इजी तो पूछेगा नहीं, आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। मॉडरेट के लिए आप सब तैयार हैं, मुझे पता है। आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जो इस बार एग्जाम ले रहा है सीएचएसएल में, इसका मैंने जो टारगेट है वो क्या है, ये क्या करना चाहता है आपके साथ, ये क्या बताना चाहता है, ये किस तरह से सवाल को सेट कर रहा है। आप सबसे पहले इसको देखिए। अभी तक जितने सिर्फ मैंने बच्चों से बात करा है, उस बच्चों से एक ही चीज जानकारी मिली है कि कोई फिक्स रूल नहीं उसने किया है कि आपको कहां से क्या करना है। लेकिन इसके बावजूद आपको नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि DI से आपके 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। किसी सेट में 2 है, किसी सेट में 3, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं इधर बात करना है। आप सब लोग पहले से भी तैयार होंगे, 2 से 3 आता है तो मैं अलग नहीं बता पाया। अब आप चूंकि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है एसएससी में इतने सारे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को लेकर आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन मिलने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इस बार इसको भी तोड़ रहा है वो, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल दे रहा है, किसी में नहीं भी दे रहा है। ध्यान रखना है, दे भी रहा है नहीं भी दे रहा है, लेकिन एवरेज है कि एक सवाल दे रहा है। दूसरी बात होती है कि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ। नंबर सिस्टम अगर 6 सेट हुए हैं, 4 4 8 और 2 10 रख लेते हैं, अभी तक 10 सेट हो चुके हैं, तो 10 में 8 में नंबर सिस्टम से सवाल देखे गए और 2 में एलसीएम एचसीएफ। मतलब ये दोनों सेक्शन मिला के आप एक सवाल यहां से रख लीजिए, एक सवाल यहां से अभी तक हो चुका हमारा। रेशियो मिक्सचर में रेशियो की मेजोरिटी ज्यादा, रेशियो से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ज्यादा इन द सेंस कि मिक्सचर की तुलना में तो रेशियो से एक सवाल आप रखेंगे। टाइम एंड वर्क से सवाल उठा रहे हैं, ना कि वर्क एंड वेजेज या पाइप एंड सिस्टर। लेकिन इसका 0 नहीं है अभी तक स्ट्राइक रेट। कहने का मतलब टाइम एंड वर्क का ज्यादा वेटेज दे रहा है तो एक सवाल। लेकिन ध्यान रहे, आपकी तैयारी कैसे करनी है वो भी बताने वाला हूं, तो थोड़ा सब्र करना है आपको, लास्ट तक वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं कि एनालिसिस देख के चले गए, एनालिसिस के आखिरी में आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, आप कैसे तैयारी रखेंगे, क्या कैसे करेंगे। एक दिन में 2 दिन में आपको कवर करना है 25 क्वेश्चन, जल्दी से करना है, विद इन टाइम करना है, एग्जाम के अंदर करना है। ऐसा नहीं कि घर के में कर लिए वो काम नहीं चलेगा। एग्जाम में आपको 25 क्वेश्चन सही करवाने के लिए लेकर आया हूं, जो पूरा है कंप्लीट एनालिसिस है मैथ्स का। आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या गलती नहीं करना है, सारी चीजों का निचोड़ लेकर आने वाला हूं, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस से एक सवाल उठा रहे हैं। पार्टनरशिप से भी देखा गया किसी किसी सेट में एक सवाल आए हैं, तो आप इसको इग्नोर ना करें। जनरली पिछली बार देखा गया था सीएचएसएल मेंस में पार्टनरशिप का सवाल आया था, ना कि प्री में कम वेटेज था, लेकिन मेंस में इसका वेटेज था, तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब ये जो सेक्शन मैंने लास्ट में लिखा है, ये सेक्शन का कुछ रीजन है। इस सेक्शन में आप नोटिस करेंगे परसेंटेज है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सारे मिलाकर आप देख लीजिए 5 टॉपिक हो रहे हैं, लेकिन किसी किसी सेट में 5 से एक है, किसी किसी सेट में 7 है। सारे मिलाकर परसेंटेज से 2 कर दिया, किसी में प्रॉफिट लॉस से 2 कर दिया, किसी में सीआई से 2 कर दिया। इस तरीके से 5 से 7 सवाल का रेंज रखना है। आप यहाँ पे ये कोशिश ना करें कि सबको जोड़कर 25 हो रहा है कि नहीं। मैं आपको सारे सेक्शन का जितना सेट सभी हुए हैं, जितना पेपर हुए, सारे का मिलाकर निचोड़ दे रहा हूं कि कौन सा सेक्शन छूट रहा है। आप नोटिस करेंगे कोई सेक्शन अभी छूट नहीं रहा है। एवरेज एज एक टॉपिक यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, उसको अब लिख दे रहा हूँ। एक एवरेज टॉपिक है आपका, एक एज टॉपिक है। ये जो टॉपिक है यहां से भी एक सवाल उठा रहे, ज्यादातर चांस एवरेज के उठ रहे हैं। यहां तो क्लियर हो गए। अब आगे जो बात हो रही है, अब बात करें कुछ वैसे सेक्शन जो एडवांस सेक्शन में पढ़े जाते हैं। एडवांस सेक्शन जो अलजेब्रा के हैं, अलजेब्रा से आपको किसी सेट में 2 सवाल पूछे गए हैं, किसी सेट में 4 सवाल पूछे गए हैं, मतलब अलजेब्रा से सवाल आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट ज्योमेट्री मेंसुरेशन से, तो मेंसुरेशन से सवाल कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्योमेट्री से सवाल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और ये सवाल 3 भी हो जा रहे हैं किसी सेट में, किसी सेट में 2 भी हो रहे हैं, और किसी में 4 तक पहुंच रहे हैं। ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट बात कर रहा हूं ट्रिगो में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन कम देखने को मिले, लेकिन ट्रिगो से क्वेश्चन मिल रहे हैं, 3 तक क्वेश्चन मिल रहे हैं ट्रिगो से। किसी सेट में 4 भी पहुंच रहा है। लेकिन थ्रू आउट अगर बात करेंगे इस एडवांस के टॉपिक की, इस अर्थमेटिक से कंपेयर करेंगे, तो इस बार नोटिस किया जा रहा है कि एडवांस का वेटेज थोड़ा सा पिछले बार की तुलना में कम हो चुका है। लेकिन ऐसा है कि किसी सेट में आपको अलजेब्रा मिल जा रहे हैं 4, किसी में ज्योमेट्री मिल जा रहे हैं 4, ट्रिगो मिल रहे हैं 2।
किसी में क्या हो रहा है कि अलजेब्रा 2 मिल रहा है, बाकी ये 4 मिल रहा है, ये मिल रहे 3, इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश किया है। अब आपको बता रहा हूं कि सवाल का लेवल मॉडरेट मतलब क्या, आपने क्या समझा मॉडरेट मतलब? मॉडरेट मतलब ऐसा नहीं कि एकदम इजी है या एकदम हार्ड है। आपको मैं एकदम क्वेश्चन उठा के बात कर रहा हूं कि देखिए, बात करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा का लेवल क्या है? तो आपको सबसे पहले तो इन चीज को आप नोट कर लीजिए। अगर नोट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है। मैं इसको हटा रहा हूं। अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और किस किस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल है, और इसके बाद बताएंगे कि सवाल कहां से आ रहे हैं। वो चीजें जरूर जाने आपकी सवाल कहां से आ रहे हैं, ताकि आप कोई तैयारी हो वहीं से शुरू करें और वहीं से खत्म। एक दिन की तैयारी है, बहुत आप स्लो हैं, बहुत कम मेहनत किए हैं, तो आप 2 दिन कर लेंगे तैयारी तो भी काम आपका हो जाएगा। अलजेब्रा में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इस टाइप का सवाल पूछे जा रहे हैं कि x प्लस 1/x दिया हुआ है और इसके बाद या तो x स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब ये आपको कुछ दे रखा है, या तो ये पूछ रहा है या फिर क्यूब करके पूछ रहा है। अब आप बताइए इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। एक ए टाइप का अलजेब्रा है, इसी में थोड़ा सा डिफरेंट हट के भी सवाल पूछे गए हैं। जैसे एक सवाल इस टाइप का पूछा गया है 2x + 2yx, ये दे दिया था, शायद 5 दिया था, और आपसे पूछा गया था क्या क्यूब करके कि x³ + 1/x³ क्या होगा, या शायद किसी सेट में ऐसे करके भी पूछे गए हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। दोनों आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेम तरह की चीजें हैं। तो अलजेब्रा का सेक्शन इसी टाइप का सेक्शन आ रहा है, बहुत हार्ड नहीं आ रहा है। AQ + BQ वाले अभी तक सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन आपको देख लेना है, हो सकता है लेवल धीरे धीरे बढ़े, आपको उस तक पहुंचना होगा। अलजेब्रा के बाद हम बात कर रहे हैं आपसे ट्रिगो की। तो ट्रिगो में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बेसिक सा सवाल, एक सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जैसे इस टाइप की फंक्शन दे दी है, जैसे cos है बटा sec - 1 प्लस cos बटा sec + 1, इस टाइप के भी सवाल पूछे गए हैं, और इसका एक सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके ऑप्शंस पे रहेंगे। तो इस तरह के सवाल को आप या तो आइडेंटिटी यूज करके बना लें, और अगर कुछ नहीं आता है तो सबको साइन कॉस में बदलेंगे, आपको सिंगल फॉर्मूला sin² + cos² = 1 होता है, आप वहां से सवाल को तोड़ सकते हैं। और अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं, थोड़े से अच्छे से पकड़ आपकी ट्रिगो की है, तो आप एंगल सब्स्टिट्यूशन का यूज करके डायरेक्ट ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा नॉर्मल से भी सवाल पूछे गए हैं कि जैसे साइनस, एक ये सवाल देखिए, आप ये सवाल जरूर आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, जो मेरे बच्चे मेरे से पढ़े डायरेक्टली असाइनमेंट में सवाल डाला हुआ है, या और ये सवाल जो मैं लिख रहा हूं आपको बोर्ड पर, ये सवाल पहले बहुत बार पूछा गया है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये वाला जो सवाल है ये कंडीशन दे रखा है, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, इसको उधर करेंगे तो 1 - sin² आ जाएगा cos², और साइन जो हो जाएगा वो cos² के बराबर होगा, तो cos⁴ sin² के बराबर, और sin² + cos² कितना हो जाता है? 1 होता है। एक छोटा सा सोल्यूशन होता है इस तरह के चीजों का। इतना ही नहीं, इसके अलावा कभी कुछ सवाल ऐसे भी पाए गए जिसमें आपको साइन कॉस की वैल्यू दे रखी है, किसी एक की वैल्यू दे रखी है। जैसे कि एक सवाल मेरे पास आया था, देख रहा हूं कहाँ है लिखा हुआ, कहाँ भैया, एक सवाल इस टाइप का भी पूछा जा रहा है कि tan की वैल्यू कुछ दे दी है, साइन की वैल्यू कुछ दे दी है, और आपसे पूछ रहा है साइन प्लस कॉस की वैल्यू क्या होगी, या सेक प्लस कॉट की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नॉर्मल से चीजें। मतलब आपको इसका यूज करके जो वैल्यू दी गई है उससे साइन कॉस का ट्रायंगल बना के आप PVH निकाल सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। इसके बाद मेंसुरेशन पे बात कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको सवाल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको वहां से भी बता रहा हूँ कि सवाल कौन के पूछे गए हैं, कौन के पूछे जा रहे हैं सवाल, कौन के इन द सेंस की कौन के वॉल्यूम पूछे जा रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया पे बात हो रही है। इस तरह के सवाल आपको वहां पे आपको देखने को मिलेंगे मेंसुरेशन में। नॉर्मल से मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन का एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं आपको। मेंसुरेशन के कोई भी सवाल होंगे, जिसको असली ट्रिक बोलते हैं वो असली ट्रिक देने जा रहा हूं। मेंसुरेशन के कोई भी सवाल होंगे, अगर आपको सर्कुलर डायग्राम दिख रहा है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो सिलेंडर हो, इस टाइप की कोई भी चीज आपको दिख रही है, और अगर आपसे एरिया पूछी गई है, ध्यान रखना, अगर एरिया पूछी गई है, अगर वॉल्यूम पूछी गई है, तो हैव टू रिमेंबर द आंसर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 11। रीजन बता रहा हूं आपको। आप एरिया इस तरह के किसी भी डायग्राम का निकालेंगे, एक शब्द आएगा पाई, वॉल्यूम निकालेंगे, एक शब्द आएगा पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, भाई पता है 22/7 होता है, और इसका जो भी रेडियस दिया रहेगा, जो भी हाइट कुछ न कुछ कहीं दिया रहेगा जो 7 से काट देगा आपको, और जो भी इसका आंसर आएगा उसमें 22 मिलेगा या फिर 11 कम से कम मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आंसर इस तरह की चीजों का होता है वो 11 का गुणनफल होता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन को देखिए सवाल में कहीं से भी क्या वॉल्यूम पूछा है, एरिया पूछा है, अगर हाँ तो 11 की डिविजिबिलिटी लगाइए, 11 की डिविजिबिलिटी लगाइए और उसको सवाल को तोड़िए। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान होती है। 11 की डिविजिबिलिटी आप पढ़े होंगे, मुझे पता है इसका।
अब चूंकि बात डिविजिबिलिटी की निकल गई है, तो अब बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मेजर सवाल डिविजिबिलिटी से पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम की तुलना में एलसीएम एचसीएफ के सवाल कम मिल रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस की में आपको देखा जा रहा है कि एवरेज जो स्पीड होती है उस पर सवाल पूछे गए हैं। रेशियो से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब आपको रेशियो दी गई है, एबी की, बीसी की, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद एवरेज में नॉर्मल से सवाल पूछे जा रहे हैं, ग्रुप इंसर्ट हो रहा है, जा रहा है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं आप परसेंटेज की, तो परसेंटेज चेंज पे सवाल पूछे जा रहे हैं। और इस टाइप के भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप मतलब पहले इतना खर्चा कर रहा था, अब इतना खर्चा कर रहा, तो न्यू खर्चे पे जो बात होती है इनकम बढ़ने के बाद, उस तरह के सवाल पूछे गए हैं। एसआईसीआई की बात करेंगे तो एकदम बेसिक सा सवाल पूछा जा रहा है कि चलो भाई ठीक है, ब्याज दर दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, समय दिया हुआ, आपको अमाउंट पूछा रहा है या फिर टोटल ब्याज ही पूछ रहा है, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सारे सवाल बेसिक और बेसिक ही पूछे जा रहे हैं। इन सब के बाद बात कर रहा हूं मैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री से बहुत डर लगता है आपको। ज्योमेट्री में सर्कल से सवाल देखे जा रहे हैं, पूछे गए हैं। सर्कल से सवाल किस टाइप के? कोड और टेंजेंट का जो मिश्रण का सवाल होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोड जो होते हैं, इसको कोड बोलते हैं और इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो इस टाइप के भी सवाल पूछे गए हैं बहुत कुछ सेट में। यहाँ से आपको ये कोड को इस तरीके से ना ऐसे करके भी पूछा, ये डायरेक्ट सवाल मैं बता रहा हूँ, पूछा गया इस बार कि सेंटर से इसकी दूरी, इसकी रेडियस दे रखी थी और इसकी वैल्यू दे रखी थी, और शायद ये पूछ रहा था, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो नॉर्मल सा पाइथागोरस थ्योरम की चीज थी। इस टाइप की भी चीजें पूछी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे भी सवाल पूछे गए हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है 2 और इस पे एक टेंजेंट आपको ड्रा करना है छोटे वाले के लिए, अंदर वाले सर्कल पे, जो बड़े वाले के लिए कोड का काम करेगा, इसका लेंथ पूछा गया, दोनों सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ओवरऑल बात होती है कि आपको क्या करना है। ये तो चलिए पूछे जा रहे हैं, जिनका एग्जाम हो गया उनका ठीक है, अच्छा गया एग्जाम। जिनका एग्जाम अभी बाकी है, जिनका एग्जाम कल देना है, परसों देना है, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास समय है कि कल एग्जाम दे सके, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि ये जो क्या करना है, ये जो शब्द होता है कि क्या करना है, अब क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो इस पे जवाब दे रहा हूं। आपको बड़े आराम से समझना है इस बात को कि आपको क्या करना चाहिए। आपको बता दो कि जो आपको बातें पता चल रही है बाहर से, मैं जो बता रहा हूं कि मॉडरेट लेवल के सवाल है। मॉडरेट लेवल के सवाल वही हैं जो पिछले 1 या 2 साल में पूछे गए हैं। मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कंप्लीट करा है 1-2 साल का, मतलब 2022 का एग्जाम जो हुआ था जस्ट पहले, जो 2022 में एक और एग्जाम हुआ था स्टार्टिंग में, या फिर कहिए 2022 CHSL या 2021 CHSL का जो एग्जाम हुआ था, इसके साथ प्लस कोई भी सवाल ना छूट पाए, इसके लिए आपको CGL का भी सवाल कवर करना है, प्री का, पिछले 2 साल का। इतना करने के बाद आपका एक भी सवाल नहीं छूटने जा रहा है इस बार CHSL में। सारा सवाल यहीं से उठकर आ रहा है। कुछ के नंबर चेंज है, कुछ के तो डिट्टो सवाल ही आ रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो पिछले 4 बार रिपीट कर चुका, फिर से रिपीट कर रहा है। अब आप ये कहां से इतनी जल्दी तैयारी करेंगे, उसके लिए आपको वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे, वहां लिंक दी गई है जहां पे मैंने बताए थे क्रैश कोर्स, जहां पे मैंने दिया था, टारगेट भेज दिया था, वहां पे छोटे छोटे वीडियो आपको दिए गए, 10-12 वीडियो हैं। इसमें आपको पूरे मैथ की निचोड़ दी गई है, विथ कॉन्सेप्ट, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए गए हैं। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको उस वीडियो से डायरेक्ट सवाल आपको बहुत सारे मैच करने वाले हैं, विथ सेम नंबर और विथ डिफरेंट नंबर, क्योंकि वो डायरेक्टली लेटेस्ट प्रीवियस ईयर वाले सवाल थे जो इस साल ही एग्जाम हुए थे, उसी के सवाल थे। इस उम्मीद के साथ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा, जरूर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो आप जरूर कमेंट करेंगे। अच्छा लगे, फायदा हो, इसके वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है, आकर वापस आइए, वीडियो देखिए, कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट जहां भी चेंजेस मुझे लगेगा, बच्चों से बात हो रही है, मेरे यहाँ के बच्चे बहुत सारे दे रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं चाहता हूं आप भी अच्छा स्कोर करें। तो जैसे ही कुछ चेंजेस लेवल में आएगा, मैं फिर से आपके साथ एनालिसिस लेके आऊंगा। ऐसा कुछ एग्जाम का हार्ड लेवल नहीं है कि इसके लिए डेली एनालिसिस किया जा सके। हाँ, लेकिन आपको ओवरऑल इतना पता चलना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, आपको ये पता चलना चाहिए आपको क्या करना चाहिए। दोनों मैंने आज के बता दिए हैं। अब आप तैयारी में लग जाइए, जल्दी से लग जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और आराम से एग्जाम देना है। मेरे तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट आप सबको। थैंक यू।